बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पुराना है ये पूरा जो हिस्सा है पृथ्वी का? ये भूमि आदि अनंत काल की है और यहाँ आज से 25-50 हजार साल पहले शंखासुर नाम का दैत्य हो गया जो मत्स्य अवतार लेके 4 बेत की चोरी करके यहाँ आके छुप गए। भगवान उसको मारने के लिए यहाँ आए। उसके साथ में 18 दिन युद्ध हुआ। बाद में वो मरने के टाइम उसके वरदान मांगा कि मेरे नाम से यह नगरी बसाओ। तो ये गांव का सच्चा नाम है बेट शंखोद्वार जी। तो भगवान का प्रयोजन यहाँ आने का ये बेट शंखासुर नाम का दैत्य के हिसाब से यहाँ हुआ है। और ये तीर्थ ऐसा है कि 4 धाम में धाम है, सप्तपुरी में पुरी है। और यहाँ का विशेषता यही है कि जो द्वारकानाथ का स्वयं मूर्ति है वो 5240 साल पुरानी मूर्ति कोई जगह पे नहीं हो सकती है। इसका प्रमाण क्या है कि द्वारका से 1 किलोमीटर दूर रुक्ष्मणी माता जी का मंदिर है। दुर्वासा जी को भोजन का आमंत्रण दिया, आज्ञा बिना जल पिया। दुर्वासा ने श्राप दिया कि आपका वियोग हो जाओ। तो द्वारका से 1 किलोमीटर दूर रुक्ष्मणी माता जी का वियोग गया। आगे में पत्नी लोग अपना पतिदेव को भोजन करा के बाद में करती थी। तो माता जी ने अन्न और जल का त्याग किया। भगवान बोला 12.5 साल तक अन्न और पानी बिना रहना ये उचित नहीं है। आप एक काम करो, आप मेरा मूर्ति बनाओ। रुक्ष्मणी ने अपना हाथ से बालू का ऐसे रेती और मिट्टी का स्वयं मूर्ति बनाया। 12.5 साल तक यही मूर्ति स्वयं रुक्ष्मणी ने अपने हाथ से सेवा किया। ये मूर्ति द्वारका से 5 किलोमीटर दूर लाडवा गांव में डटी हुई थी। आज से 550 साल पहले बल्लभाचार्य जो आचार्य हो गया उसको सपना में आई। तो बल्लभाचार्य ने ये तीर्थ भूमि पे इसकी स्थापना किया। क्यों कि यहाँ भगवान का आने की ज़रूरत था। तो भगवान ने ये भूमि में आके बसवास किया। तो ये मूर्ति की स्थापना किया। ये द्वारका जी है वो भगवान का घर है। गोमती द्वारका भगवान का राज दरबार है। जैसे अपना ऑफिस और घर अलग रहते हैं उसी जैसे ठाकुर जी द्वारका जी में रहते थे। यहाँ द्वारका जी में राज करते थे, यहाँ रहते थे। मतलब वो ऑफिस और ये घर? ऑफिस है, ये घर है। इसमें विशेषता क्या है कि द्वारका जी में तो खुद अपना चलता है, यहाँ भगवान का कुछ नहीं है। अपने जो पर्ची लेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे, वो प्रसाद का पर्ची भी पत्नी का नाम से। वो भी 13 टाइम ठाकुर जी को भोग, 9 टाइम आरती, वो भी पटरानी के अधीन सोता है। यहाँ द्वारकानाथ का कुछ नहीं है। राजभोग का एक दिन लक्ष्मी जी से बारह आता है, एक दिन सत्यभामा जी से, और दूसरा पटरानी से पूरा भोग चलता है। उसमें भी विशेषता है कि यहाँ हेड ऑफिस राधिका है। सुबह मंगला, शाम को उत्थापन, अभी उत्थापन हुआ, और रात को सेन। चाबी राधा जी के पास रहती है। अपना हेड ऑफिस राधिका है। तो सुबह मंगला राधा जी कराती है। सुबह स्नान के लिए जल, तेल, फूलेल, चंदन वो भी राधा जी कराती है। और बाद में जितनी आरती होती है 9 टाइम, और 9 टाइम आरती राधा से जाती है। और उससे अधिक क्या है कि यही मूर्ति में मीराबाई जो आई थी, मीराबाई ये भेट द्वारका में आई थी और यहाँ स्वरूप के अंदर में लीन हो गई। इसका प्रमाण क्या है कि मीराबाई का मंदिर भेट द्वारका में आज भी पड़ा है। उधर कोई जगह पे है ही नहीं। द्वारका जी में आज भी 500 साल पुराना मंदिर इधर भेट द्वारका जी में है। तीसरा, भगवान के परम मित्र सुदामा जी जो पोरबंदर शहर से मिलने यहाँ आए। द्वार कहाँ जिसे नाम अभ्रंश हो गया द्वारिका। सुदामा जी की गद्दी पे चलेंगे। सुदामा जी को विराजमान किया। क्या किया? हाय महा दुख पायो सखा, तू की आयो नहीं इतने दिन खोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोई। पानी परा तप हाथ छियो नहीं, नैन नखा जल से पग धोई। दुनिया को बताया कि ब्राह्मण क्या है, गुरु क्या है, मित्र क्या है। अपना नेत्र का जल से जिसने सृष्टि का सृजन किया, और नेत्र से जल से एक ब्राह्मण का पैर का पूजन यहीं धोया। 56 प्रकार के भोजन कराया। फिर बोला कि भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया। ऐसा करके चावल का पोटली खींच लिया। 1 मुट्ठी चावल खाया, सोने की नगरी बसाया। दूसरी मुट्ठी खाया, रिद्धि सिद्धि हो गया। और तीसरी मुट्ठी खाने लगा
तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि बस करो मालिक, ये कच्चा तंदूले, पेट में दर्द हो जाएगा। सुदामा जी के पास बात बहुत किया मगर कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ठाकुर जी तो होशियार थे कि ये दुआ थोड़ा क्या उठाएंगे, उसको जाने दो। जो पोरबंदर शहर पहुँचे वहाँ सोने की नगरी बसा दिया। पधारो पतिराज। जब उसको ख्याल हुआ कि मालिक ने हाथ में नहीं दिया, मेरा घर काम बना दिया। आज जितना यात्री आते हैं अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए भेंट द्वारका जी में, यहाँ सुदामा जी की पूजा करते हैं, चावल का भेंट देते हैं और चावल का यहाँ दान कर जाते हैं। तो ये सोने की नगरी थी। ये सोने की नगरी थी। हाँ, द्वारका। ये है पूरा नगरी सोने की थी, मगर सोना भगवान ने लय कर दिया। क्यों? कि कली आता था। कली का प्रयोजन था कि कलियुग में ये सोने के लिए झगड़ा होंगे, तो भगवान ने लोप कर दिया। 3 भाग डूब गया, 1 भाग बचा हुआ है जिसमें ये भेंट द्वारका जी का जगह है।